सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आप क्यों परेशान हैं? बार-बार आपके घर परिवार में परेशानियाँ क्यों आ रही हैं? क्या है इनका कारण? तो आज की वीडियो में जानेंगे कि किन-किन परेशानियों से या किन-किन कारणों से आपके घर में लगातार परेशानी बनी रहती है। कुछ इन संकेतों का पता लगाएंगे कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं। इनको नज़रअंदाज करना पड़ सकता है भारी, क्योंकि कई बार सब कुछ अच्छा होने के बाद भी परेशानियां बनी रहती है और वो जाती नहीं और हमें कारण का पता चलता ही नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वास्तु नियमों का पालन ना किया जाए तो घर में वास्तु दोष लग जाता है। ऐसा वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि कई कारण बहुत सारी परेशानियां आती है, हमें उनका कारण नहीं पता चलता है। वो परेशानियां खत्म होती हैं फिर आती है, यानी बार बार परेशानियां लगातार बनी रहती है और उनका कारण होता है वास्तु दोष। तो हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और अगर वास्तु नियमों का पालन ना किया जाए तो वास्तु दोष लग सकता है। हिंदू धर्म में कोई भी कार्य को प्रारंभ करने से लिए इसीलिए हमेशा मुहूर्त वगैरह बहुत ही महत्व माना जाता है और देखा भी जाता है, ताकि किसी भी तरह के उस कार्य में कोई परेशानी ना आए। चाहे कोई चीज़ लेना हो, बनाना हो, खरीदारी करनी हो, उसमें हमेशा ही मुहूर्त सारी चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र का खास उद्देश्य है घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास करना। अक्सर घर में लोग कई तरीके की समस्याओं से परेशान रहते हैं, जैसे घर में कलेश होना, किसी काम में रुकावट या अड़चन आना, आपसी वाद विवाद, आर्थिक तंगी, बीमारियां, तनाव आदि, यह सब वास्तु दोष के कारण होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आखिर कैसे हम पता लगाएं कि वास्तु दोष आपके घर में है या नहीं। उनके संकेत क्या होते हैं, इन दोषों से बचने के लिए क्या उपाय हैं, आइए जानते हैं। घर पर वास्तु दोष होने के क्या संकेत हैं और इसके क्या उपाय हैं, हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि वास्तु दोष के संकेत क्या हैं, यानी कैसे हमें पता चलेगा कि आपके घर में वास्तु दोष है या फिर नहीं। वास्तु दोष तब लगता है जब घर का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार ना हुआ हो, जैसे कि घर का द्वार दक्षिण दिशा में होना, घर के द्वार एक सीधी रेखा में होना, रसोई आग्नेय कोण पर ना होना, यह सब वास्तु दोष के कारण होता है। तो ये सब कारण है आपके घर में वास्तु दोष के। अब चलिए संकेत भी जान लेते हैं। तो पहला है घर में कलह होना, यानी घर के लोगों के बीच में बिना किसी वजह के लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो यह वास्तु दोष के कारण हो सकता है। अर्थात यानी कि बार बार आपके घर में छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, या कोई बात नहीं है फिर भी बिना किसी कारण के ही लड़ाई झगड़ा होने लगता है और बार बार ऐसा होता रहता है, तो ये वास्तु दोष का कारण संकेत हो सकता है। इसके अलावा दूसरा है स्वास्थ्य समस्याएं होना। अगर आपके परिवार के लोग बार बार बीमार हो रहे हैं या किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो यह वास्तु दोष होने का संकेत हो सकता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बात नहीं होती फिर भी ऐसी कोई बीमारी आ जाती है या फिर चली गई, वो फिर बार बार आती रहती है, सब कुछ करने के बाद भी वह चीज़ समाप्त नहीं होती, उस परेशानी से निजात नहीं मिलता है, तो यह वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। इसके अलावा तीसरा है आर्थिक परेशानी होना, यानी अच्छी आर्थिक व्यवसाय और कमाई होने के बावजूद भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होना, तो यह वास्तु दोष का कारण हो सकता है। यानी सब कुछ संपन्नता होने के बाद भी आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो यह वास्तु दोष के कारण हो सकता है। इसके अलावा है मुख्य दरवाज़ा दक्षिण दिशा में होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाज़ा दक्षिण दिशा में होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो ये सारे संकेत हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वास्तु दोष के उपाय क्या हैं। घर में वास्तु दोष को कम करने के लिए और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको वास्तुशास्त्र की पूजा करानी चाहिए। वास्तुशास्त्र की पूजा कराने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, यानी नकारात्मकता से ही ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, सारी परेशानियां, और जब आप पूजा पाठ कराते हैं तो उससे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके अलावा घर में वास्तु पिरामिड रखने से वास्तु दोष कम होता है
और घर में उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा के कोने में चांदी का वास्तु पिरामिड रख सकते हैं। इसके अलावा अगर घर के मुख्य दरवाजे की दिशा दक्षिण हो तो आपको कोशिश करना चाहिए, अगर आप उसे बदल सकते हैं तो बदल लें। मुख्य दरवाजे की दिशा दक्षिण से बदलकर किसी अन्य दिशा में करें और मुख्य दरवाजे पर ओम या स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं। इसके अलावा वास्तु दोष को कम करने के लिए, आप सकारात्मक ऊर्जा का वास करने के लिए आपको घर में गंगा जल का छिड़काव करते रहना चाहिए। इसके अलावा सदैव अच्छे कर्म करते रहें और लोगों को खुशियाँ बांटते रहें। ये सारे अच्छे कर्म ही आपके घर में सकारात्मकता बनाए रखेंगे और आपके घर की ये जो निरंतर बनी रहने वाली बिना किसी कारण की परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सबसे पहले अच्छा कर्म, उसके बाद ये सारे उपाय। तो चलते मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।